हेलो सखियों। माई हॉबी माई लाइफ की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप वाईटी की दुनिया में घूमते घामते कहीं से मेरे चैनल तक आ ही गई हो तो अब मेरी छोटी सी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अपने जो भी विचार हो उसे कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए अब कहानी तक चलते हैं। मेरी कहानी का नायिका का नाम है चंदना। तो सुनिए। चंदना शांत बैठी कॉफ़ी पी रही थी। बालकनी में गमले में कुछ पौधे लगे थे। कुछ हैंगिंग प्लांट्स बालकनी की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। शाम का समय था। चिड़ियों की चहचहाट, ढलते सूरज की लालिमा और ठंडी हवाएं मन को सुकून दे रही थी। अचानक कॉलबेल की आवाज़ आई। टिंग टोंग। चंदना जादू के ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। जल्दी जल्दी दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसका पति गौरव खड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसके हाथ का बैग लेकर रूम में रखवा दिया। दरअसल गौरव चंदना का जो पति है वह अक्सर विदेश यात्रा के लिए जाता रहता है, जहां उसके कुछ काम होते हैं। इस बार भी वो 10-12 दिन की विदेश यात्रा से वापस आया था। गौरव ने आते ही चंदना की तरफ मुस्कुराकर देखा, माता पिता को प्रणाम किया, बच्चों को प्यार किया और अपने कमरे की तरफ चला गया। वहां जाकर नहा धोकर वह हॉल में आकर माता पिता के पास बैठ गया। इतनी ही देर में चंदना गर्म कॉफ़ी बनाकर ले आई। सबने मिलकर कॉफ़ी का आस्वाद लिया। लेकिन कहीं चंदना को इस बार गौरव बदला बदला सा लग रहा था। वह पूछना चाहती थी, लेकिन घर के बड़ों के सामने वह पूछ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और चंदना भोजन की व्यवस्था में लग गई। भोजन बनने के बाद सभी ने मिलकर वहाँ पर भोजन का आस्वाद लिया। भोजन होने के बाद सब लोग मिलकर अपने आपस में जो कुछ भी उनके अनुभव थे इस 10-12 दिनों के आपस में शेयर करने लगे। धीरे धीरे सबको नींद आने लगी, लेकिन चंदना और गौरव ने सोचा कि एक बार बाहर वॉक करके आया जाए। ये दोनों चहलकदमी करते हुए बाहर चले गए और छोटी सी एक वॉक लेकर घर वापस आए। जब तक ये लोग वापस आए, दादा दादी और पोता पोती सब सो चुके थे। अब चंदना और गौरव अपने रूम में आकर विश्राम करने लगे। चंदना के मन में गौरव के व्यवहार पहले से ही हल्के से कहीं खटक रहे थे। उसने गौरव को बहुत बार पूछा, लेकिन गौरव ने टाल दिया। आखिर थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाकर चंदना ने पूछा, आपको मुझसे कोई समस्या है तो बताइए, अगर मेरी कोई गलती है तो वो भी बता दीजिए। आप इतने दिन बाद घर आए हैं और आपका यह रूखा व्यवहार मुझे परेशान कर रहा है। अब बारी गौरव की थी। गौरव अचानक फूट पड़ा, जैसे उसका सब्र का बांध टूट गया हो। गौरव ने चंदना से कहा, तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारा व्यवहार कितना बदल चुका है चंदना। पहले जब मैं घर आता था तो तुम सजी संवरी करीने से ड्रेस पहनी हुई रहती थी। तुम्हारे माथे की बिंदी, तुम्हारे माथे का सिंदूर, तुम्हारा सजे संवरे बाल मुझे घर में आने का आमंत्रण देती थी, मुझे अपनी तरफ खींचती थी। अब तो ये घर घर नहीं लगता। तुम्हारे बदले हुए पहरावे से मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी कॉलेज के फ्रेंड से मिलने आया हूँ जो हॉस्टल में रहता है। अब ये घर घर नहीं लगता। चंदना, तुम क्यों बदल गई इतना? चंदना ने बौखला कर कहा कि मैं ऐसा भी क्या कर रही हूँ? मेरे कपड़े ही तो बदले हैं। मुझे कंफर्टेबल लगते हैं ये कपड़े, मैं पहनती हूँ। और हाँ, कहीं बाहर जाना होता है तो सज संवर कर ही निकलती हूँ। घर में अब कौन ही इतना सज संवज कर रहता है। लेकिन गौरव इस बात से संतुष्ट नहीं था। गौरव ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक पत्नी होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जब तुम्हारा पति बाहर से घर में आए तो तुम उसे हंसती मुस्कुराती मिलो, जिससे उसे ये समाधान रहे कि मेरी पत्नी मेरे साथ सुखी है और
वो इस मोह में घर वापस आए कि उसकी पत्नी उसकी बहुत दिल से इंतज़ार कर रही है। चंदना कुछ नहीं बोली और शांत हो गई। गौरव भी कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। दोनों ही दो तरफ मुँह कर सो गए। दूसरे दिन सवेरे दोनों उठे। दोनों ने सामान्य दिनचर्या की, लेकिन दोनों के बीच का तनाव साफ झलक रहा था। फिर भी वो दोनों शांत थे। दोनों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जिससे किसी को इन दोनों के बीच का तनाव समझ में आ सके। ये एक अनसुलझा झगड़ा था जो ख़त्म नहीं हुआ था, ना ही दोनों के मन की गांठें खुली थी। मैं इस कहानी में अंत तक नहीं पहुंच पाई, कोई हल नहीं निकाल पाई। क्या आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सही था, कौन गलत था? कृपया, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी का अंत बताने की कोशिश करिएगा। हम सब मिलकर इस कहानी का अंत ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।